महाकुंभ में संगम की रेती पर साधु संतों का जमावड़ा लग चुका है। संतों की अनोखी साधनाएं आकर्षण का केंद्र बन रही हैं और हर ओर आप प्रयागराज में जिस ओर देखेंगे उस ओर साधना का, शक्ति का और तपस्या का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यानी कि यहां ऐसे संत भी हैं जो अपनी असाधारण साधनाओं के कारण चर्चा में हैं, वो वायरल हैं, वो ट्रोल भी किए जा रहे हैं और उनकी प्रशंसा भी की जा रही है। इन संतों की साधनाएं न केवल श्रद्धालुओं को चमत्कृत करती हैं बल्कि उन्हें भक्ति, समर्पण और साधना का महत्व भी बताती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बोना बाबा के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध बोना बाबा जो काफी ज्यादा वायरल है, मात्र 2.5 फीट लंबाई वाले 75 वर्षीय अवधूत बोना बाबा महाराष्ट्र के पंढरपुर से महाकुंभ में आए हैं। दत्त महाराज की साधना में लीन यह संत किसी भी संकल्प या मांग से परे केवल ईश्वर की साधना कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। यानी कि यूं कह लीजिए कि 2.5 फीट जिनकी लंबाई है, मात्र 2.5 फीट, और 75 वर्षीय यानी कि 75 ईयर ओल्ड हैं, उसके बावजूद उनकी ना कोई मांग है, ना उनकी कोई ख्वाहिश है। उनका केवल और केवल ईश्वर पर भक्ति रखना, ईश्वर की साधना करना और ईश्वर तक पहुंचना, यही उद्देश्य है। उनका कहना है कि उन्होंने जीवन को पूरी तरह भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है। यूं तो महाकुंभ बहुत सारे संतों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस महाकुंभ में बहुत सारे बाबा, बहुत सारे संत और बहुत सारे साधु ऐसे आए हुए हैं जो काफी ज्यादा वायरल हैं, यानी कि जिनकी चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। उसी बीच एक बाबा ऐसे भी हैं जो हाथ उठाकर साधना कर रहे हैं, यानी कि लगभग बहुत वर्षों से, जिनका नाम है कड़े बाबा। कड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हठ योग साधक मध्य प्रदेश के महाकालगिरी ने 8.5 वर्ष से हाथ नीचे नहीं किया। वो कहते हैं कि ये हठ योग है। आप लगा लीजिए अंदाजा कि 8.5 वर्ष से कोई व्यक्ति अपने हाथ को नीचे ही नहीं कर रहा है, ये भी एक साधना है। मध्य प्रदेश के महाकालगिरी, जिन्हें कड़े बाबा के नाम से जाना जाता है, 8.5 वर्ष से अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं। उनका यह कठोर तप गौ माता की रक्षा के लिए, कानून बनाए जाने के लिए संकल्प के साथ जारी है। यानी कि उनका संकल्प है कि मैं अपने हाथ को तब तक नीचे नहीं करूंगा जब तक गौ माता की रक्षा के संकल्प को लेकर सरकार नहीं आएगी। यानी कि गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने एक हाथ को 8.5 वर्ष से खड़े रखा है, यानी कि कभी नीचे किया ही नहीं। वह न केवल अपने हाथ को स्थिर रखते हैं बल्कि वस्त्रों का त्याग भी कर चुके हैं। केवल आकाश के नीचे अपनी साधना करते हैं। उनके नाखून 7 से 8 सेंटीमीटर तक बढ़ चुके हैं, जो उनकी तपस्या का प्रतीक है। आप लगाइए, 8.5 वर्ष से एक संत गौ रक्षा के लिए अपने हाथ को ऊपर करके रखा है, और इतना ही नहीं, 7-8 सेंटीमीटर नाखून बढ़ गए हैं, जो उनकी तपस्या का प्रतीक माने जा रहे हैं। वहीं अगर तीसरे बाबा की बात करें, जो सिर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, और उनका भी एक संकल्प है। उनके बारे में भी जानते हैं। महाकुंभ नगर सिर पर रुद्राक्ष धारण किए स्वामी गीतानंद हैं, जिन्होंने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। कोटकापुरा पंजाब से आए 2.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से चर्चित श्री महंत गीतानंद गिरी ने अपने सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं को धारण कर रखा है। 2019 के अर्धकुंभ में उन्होंने 12 साल तक सिर पर रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प ले लिया था। जैसे जैसे भक्तों से रुद्राक्ष की माला मिलती गई, गीतानंद ने उसे सर पर धारण करना शुरू किया। लक्ष्य था कि 2.25 लाख रुद्राक्ष पहन लेंगे, इनकी उनका लक्ष्य था, उन्होंने ये संकल्प लिया था। वर्तमान में संख्या 2.25 लाख पहुंच चुकी है, जिनका वजन करीब 85 किलो हो चुका है। बताया कि प्रत्येक दिन 12 घंटे तक इसे सिर पर पहने ही रहते हैं। उनका उद्देश्य है सनातन धर्म की मजबूती से रक्षा हो और सनातन का जन कल्याण हो। तो आपने इन 3 बाबाओं की कहानी सुनी। ऐसे अनेकों संत हैं, साधु हैं,
महात्मा हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मात्र सनातन के लिए, गौ रक्षा के लिए, या यूं कह लीजिए कि जन कल्याण के लिए किसी ने हाथ उठा रखा है, तो किसी ने 85 किलो के वजन का रुद्राक्ष अपने माथे रख रखा है। सोचिएगा, समझिएगा कि क्या वाकई इतनी साधना हमारे लिए या हम कर सकते हैं? तो एक ही जवाब आएगा कि जी बिल्कुल नहीं। जब हम नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं महाकुंभ में उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो इसलिए महाकुंभ में जरूर जाएं, एक डुबकी गंगा में जरूर लगाएं। इसलिए नहीं कि आपके पाप धुल जाएं, बल्कि इसलिए आपको ये प्रतीत हो सके कि हम सब एक हैं और गंगा में जाते वक्त हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। ये एक उदाहरण है महाकुंभ से, ये एक सीख है महाकुंभ से, और इस सीख को जन जन तक पहुंचाएं और इन साधु संतों का सम्मान करें, इनसे आशीर्वाद लें, महाकुंभ जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।